वर्तमान को उसके अग्रदूत द्वारा समझिए। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। वर्तमान की शक्ति और उसे उसके अग्रदूत यानी भूतकाल और भविष्य को संकेतों के माध्यम से समझने की कला। और सभी ने यह सुना है कि वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है, और यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम वर्तमान को वास्तव में कितनी गहराई से समझते हैं? क्या हम सच में इस क्षण को पूरी तरह जी रहे हैं, या हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझे हुए हैं? भूतकाल एक शिक्षक न कि बॉस। भूतकाल को हम सबने जिया है, उसमें हमारी गलतियां भी है, हमारे संघर्ष है, हमारी उपलब्धि भी है। अक्सर लोग कहते हैं भूल जाओ अतीत को, लेकिन मैं कहता हूँ सीखो अतीत से। अतीत हमारे सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने हमें वह बनाया जो हम आज है। जब हम अतीत की घटनाओं को, अपनी गलतियों को समझते हैं, तब हम वर्तमान से बेहतर निर्णय ले पाते हैं। एक किसान अपने पिछले मौसम की असफलताओं से सीखता है, तभी अपनी फसल में सुधार करता है। उसी प्रकार हम भी अपने अनुभवों को भविष्य के लिए मार्गदर्शन की तरह देखना चाहिए। याद रखिए, अतीत में रहना नहीं, बस उसके सीखकर आगे बढ़ना है। भविष्य एक लक्ष्य न कि भय। अब बात करते हैं भविष्य की। हम सभी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। भविष्य हमारा लक्ष्य है, हमारी प्रेरणा है। लेकिन यही भविष्य कई बार हमारे डर का कारण भी बन जाता है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर मैंने कोशिश की और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो। ये अगर का डर ही है जो हमें वर्तमान के कदम उठाने से रोकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में कर्म करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। तो क्यों न हम हर दिन को इस सोच के साथ जिए कि मैं आज ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरा कल बेहतर बने। वर्तमान यही है शक्ति का क्षण। अब आइए इस क्षण की बात करें जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में। वर्तमान तो ये एकमात्र क्षण है जो हमारे पास सच में है। न अतीत को बदला जा सकता है, न भविष्य को पूरी तरह से जाना जा सकता, लेकिन वर्तमान ये हमारे हाथ में। जब हम पूरी चेतना के साथ वर्तमान में जीते हैं, तभी हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। यही वह क्षण है जब आप कोई निर्णय ले सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई आदत बदल सकते हैं, या किसी का जीवन संवार सकते हैं। कैसे जिए वर्तमान को पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। जो भी कर रहे हैं उसमें तो पूरी तरह से उपस्थित रहे। मोबाइल स्क्रीन से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखें। आभार आभार प्रकट करें। हर दिन के लिए शुक्र गुजार है, चाहे छोटी चीज हो जैसे सुबह की चाय, या कोई बड़ी बात जैसे परिवार का साथ। असफलता को अवसर समझे। अगर आज कुछ गलत हो गया तो उसे सीखने का माध्यम बने, न कि हार का परिणाम। छोटे लक्ष्य बनाएं। हर दिन के लिए एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने का संकल्प लें। अग्रदूत संकेत, डर नहीं। अब आइए फिर से इस वाक्य पर लौटते हैं। वर्तमान को उसके अग्रदूत द्वारा समझें। इसका अर्थ यह है कि हम अतीत और भविष्य को संकेत तक की तरह देखते हैं। अतीत हमें बताता है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं करना चाहिए। भविष्य हमें बताता है कि हमें क्या जानना चाहते हैं, और वर्तमान हमें अवसर देता है क्या करना है। अगर हम भूतकाल की समझ और भविष्य की दृष्टि के साथ वर्तमान में काम करते हैं, कोई भी मंजिल दूर नहीं। मित्रों, समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह कभी लौटता नहीं।
आज जो क्षण आपके पास है वो कभी फिर नहीं आएगा। तो क्यों ना हम इस पल को पूरी जागरूकता से, पूरी ईमानदारी से और पूरे समर्पण से के साथ जिए। आज से यही तय करिए, मैं अतीत से सीखूंगा, भविष्य के लिए सपना देखूंगा, लेकिन जीऊंगा सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। नमस्कार।